जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ विधानसभा, राज्यपाल के बारे में डिटेल देखेंगे, आपके सीएम मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे, सांसद, ठीक है, और संसद, विधायिका, विविध प्रकार के चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पे जो नए हैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। यहाँ सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे हम लोग थ्योरी भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अपन छत्तीसगढ़ में जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजी पुलिस हो, चाहे सीजी पीएससी हो, चाहे सीजी व्यापम हो, या हॉस्टल वार्डन, या आगामी भर्ती शिक्षक टीचर भर्ती हो, इनके लिए यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक। और इस यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें एक और बता दें कि ये जो अपन छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू क्लास चलता है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें फ्री है। किसी को कोई पेड क्लास नहीं देना है, हर चीज़ें फ्री है। साथ में आपको पीडीएफ भी डेली का डेली आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। तो आप लोग पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, यहाँ पे आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सारे वीडियो का। और जो साथ में साथ जो नए हैं, जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, वो 7566199260 में आप कॉल व्हाट्सअप करिए, सेंड पीडीएफ, यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको प्ले लिस्ट में अभी तक हम लोग टोटल 22 क्लास पढ़े हैं, 22 क्लासों का प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम में 22 क्लासों का आपको क्या मिल जाएगा जी? यहाँ पे पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, तनिक रुकिए, हाँ, ये क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहला, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किनके नाम पर है? जो विधानसभा भवन है, ये देखो, ये छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन है, ठीक। छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन, ये विधानसभा भवन किनके नाम पे? तो ये जो माता जी दिख रही हैं, इनके नाम पे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिनी माता। क्या है आपका? इनका नाम है मिनी माता। इन्हीं के नाम पे विधानसभा भवन का नामकरण किया गया है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा मिनी माता। छत्तीसगढ़ की विधानसभा भवन का नामकरण मिनी माता के नाम पे किया गया है। ओके, फिर थोड़ा सा इसमें अब थ्योरी देखते हैं। मिनी माता तो ये हो गया अपन विधानसभा भवन के बारे में। इसको अपन इस पेज में आते हैं, ठीक, ये ब्लैंक पेज में। एक पहला चीज़, छत्तीसगढ़ में जो मंत्रालय है, क्या है आपका? मंत्रालय प्लस सचिवालय। मंत्रालय प्लस सचिवालय का क्या नाम है आपका? महानदी। हमारी जो महानदी है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी, उनके नाम पे रखा गया है। क्या रखा गया है? महानदी। तो इसको याद रखेंगे, म से मंत्रालय और म से आपका महानदी। सेकंड याद रखे, विधान क्या है? विभागाध्यक्ष या इसी को संचालनालय बोलते हैं। संचालनालय भवन का नाम है आपका इंद्रावती। क्या है आपका? इंद्रावती। क्या है जी? इंद्रावती। तो संचालनालय पूछते हैं ना आपका, इसको थोड़ा सा हम इरेज करके अच्छे से बनाते हैं, ये, ठीक। तीसरा अभी हम लोग जो पढ़े हैं, विधानसभा। क्या है? विधानसभा भवन। जो विधानसभा भवन है, इनका नाम क्या है? इनका नाम हम लोग अभी देखे हैं, मिनी माता। क्या है जी आपका? मिनी माता। ये चीज़ें याद रखेंगे, पेपर में ना पूछता है। तो मंत्रालय का नाम महानदी, म से मंत्रालय, म से महानदी। संचालनालय का नाम इंद्रावती। विधानसभा भवन का नाम मिनी माता। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, छत्तीसगढ़ इस राज्य की विधानसभा भवन में कितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं? अभी जो विधानसभा भवन है, विधानसभा भवन कहाँ है? अपन रायपुर में देखें, अभी फ़ोटो देखें, लेकिन विधानसभा में अभी कितने विधायक
कितने विधायक हैं हमारे यहाँ, ये पूछ रहे। कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? निर्वाचित होते हैं मतलब निर्वाचित मतलब क्या होता है जी? जिसको आम जनता वोट देती है। कौन? आम जनता क्या देती है? वोट देती है। तो विधायक, अभी विधानसभा चुनाव हुआ, उनको हम लोग क्या दिए? वोट दिए। तो हमारे यहाँ टोटल विधायक कितना है ये पूछ रहा है ना। तो हमारे यहाँ टोटल विधायक कितना है? 90 विधायक है। कितना है जी हमारे यहाँ टोटल विधायक? आपके 90 विधायक हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राज्यपाल कौन है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन में दिया है शेखर दत्त, बी में दिया है राम नरेश यादव, सी में दिनेश नंद सहाय और डी में कृष्ण मोहन सेठ। कौन होगा जी छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है? ये जो महान हस्ती दिख रहे हैं ना, पिक में फोटो में दिख रहे हैं, यही हमारे प्रथम राज्यपाल हैं। कौन है? प्रथम राज्यपाल। तो इनका नाम आपको लगाना है। कोशिश क्या करो कि हमको तो देखो जो नहीं जानते उनको नहीं पता, लेकिन जो जानते हैं उनको तो पता, वो आंसर दे देंगे कि इसका आंसर क्या है, ये जो दिख रहे हैं वो कौन है। लेकिन जो नहीं जानते वो ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। कोशिश करो इसको कमेंट में कि ए है कि बी है, मतलब तुक्का लगाने की कोशिश करो। इससे ये एक फ़ायदा होगा आपका कि देखो कोशिश में आपका तुक्का भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या है, पेपर हाल में हम लोग अगर मान लो 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन में कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ज्ञाता हो, वो मुश्किल से 80 से 85 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 क्वेश्चन जानेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। पर भी वो पूरा 100 अटेम्प्ट करके आता है, बाकी क्वेश्चन को वो एक गेस करके, एक तुक्का करके लगाता है। तो हमको भी ये कोशिश करना है कि हमारा तुक्का कितना सही हो रहा है। हमको चीज़ें नहीं पता है उसको भी हम लोग एक बार क्या करें, तुक्का लगा के देखें। तो कमेंट में कीजिए इसका आंसर क्या होगा। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो पहला राज्यपाल है, आप लोग कोशिश तो कीजिए। कौन होगा पहला छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल जी? छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल दिनेश नंद सहाय। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, दिनेश नंद सहाय। रट लो, पूछेगा ही पूछेगा, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछता ही है। ठीक, दिनेश नंद सहाय पहला राज्यपाल कौन है? आपका दिनेश नंद सहाय, छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल। ओके, अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है ये देखते हैं। अभी वर्तमान में देखो क्वेश्चन आया, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये जो दिख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल हैं। इनका क्रम भी पूछता है ना, ये कौन से क्रम के? 9वें क्रम के। कौन से? 9वें क्रम के। जो ये जो फोटो में दिख रहा है वर्तमान राज्यपाल, इनका क्रम कौन सा? 9वां। इनका नाम क्या है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो इसको याद कैसे करेंगे? 9वां। देखो राज्यपाल का नाम, देखो राज्यपाल वो चेंज होते रहता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो हमको याद करना हमारे एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लेकिन क्रम भी याद करना है, 9वां क्रम है। कौन सा क्रम है जी? ये 9वां क्रम है। तो 9वें क्रम को कैसे याद रखेंगे? तो नॉर्मली तरीके से इसको क्या रख लो, 9 विश्व। कितने विश्व हैं जी? 9 विश्व। 10 बार बोलो याद हो जाएगा। 9 विश्व, 9 विश्व। कितने विश्व हैं? 9 विश्व। कितने विश्व हैं? 9 विश्व। कितने विश्व हैं आपके? 9 विश्व। कितने विश्व हैं? 9 विश्व। विश्व 9, विश्व 9, विश्व, विश्व मतलब संसार। संसार कितने हैं? 9। आपको याद हो गया होगा। ठीक, अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख, देखो संवैधानिक भी दिया है और कार्यपालिका प्रमुख भी बोला है। कौन है? कौन है आपका संवैधानिक और कार्यपालिका प्रमुख? आपके राज्यपाल होते हैं। ठीक, कौन होते हैं? राज्यपाल। ये जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। यही जो है छत्तीसगढ़ के संवैधानिक और कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। कौन? राज्यपाल। कौन होते हैं जी? राज्यपाल। और राज्यपाल जो है, जो राज्यपाल है, जैसे कि अभी बीजेपी का सरकार बना, तो बीजेपी के सरकार में कौन सीएम होगा इसको निर्धारित वो तो पार्टी करती है, लेकिन बताता कौन है? ये राज्यपाल की कौन है? हमारे जैसे विष्णुदेव साय हैं ये बताते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख है। कौन है? संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख हैं राज्यपाल। संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख है। और जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी? सीएम की नियुक्ति करता है। इसका अनुच्छेद भी याद रख लेंगे, 164 अनुच्छेद के तहत हमारे यहाँ कहीं भी सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164, आप इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए,
कहाँ गया जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन। हम लोग देखिए विधानसभा भवन का नाम मिनी में आता है, तो विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष? ये जो हस्ती दिख रहे हैं ये, इनका निधन हो गया कब? आपका 2006। ठीक, तो अपन देखते हैं, ये यहाँ पे दिया है छत्तीसगढ़ का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। कौन है आपका? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। हजारों बार हर एग्ज़ाम में पूछा गया, कहीं ना कहीं पूछा गया ही है ना, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे उलझुल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। तो प्रथम आपके राज्यपाल कौन है, सॉरी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। कौन है? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। कौन है जी आपके? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये जो हस्ती दिख रहा है, आंख बंद करो, ये हाथ को ऐसे किए हैं, यही कौन है? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। आपको आंख बंद करने से अगर दिख रहा है ना तो भूलने वाली बात नहीं, याद रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे के पहले एक बार देख लो, फिर उसको आंख बंद करके याद करो, रिमाइंड करो, वो याद आ जाएगा ही। ठीक, एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहा था, मैसेज किया था कि शायद फ़ोन किया था, सर आप बहुत धीरे बोलते हैं। तो देखो धीरे बोलते हैं वो ठीक है भाई, कई लोगों को आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपको समझ में आ जा रहा है, कई लोगों को जल्दी बोलूँगा समझ में नहीं आएगा। तो भाई सुविधा भी दी है यूट्यूब में, आप उसको 2x में देख ले सकते हो, 1.5x में, अपनी सुविधा के अनुसार से उसको आप ऊपर नीचे बढ़ा के देख सकते हो। लेकिन अब मैं बढ़ा हुआ उसको कम तो नहीं कर सकता ना, कम करूँगा तो उतना अच्छी क्वालिटी में नहीं आएगा। तो जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ो, और जिसको थोड़ा सा देखना है वो थोड़ा सा बढ़ा के देख लीजिए। इस राज्य की निम्नलिखित नेता में से कौन कभी स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे? बोल रहे हैं कौन स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे। देखो विधानसभा अध्यक्ष को ही क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। अभी अपडेट में कौन है? अभी आज मैं ये 10 तारीख है, कौन सा 10 तारीख, तीसरा महीना, मतलब मार्च में आपका मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज एक पेपर हुआ था छत्तीसगढ़ का राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का। किसका? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पेपर हुआ था। यहाँ पे पूछा था, आज पूछा था क्वेश्चन में 10 तारीख को कि विधानसभा वर्तमान नहीं पूछा था, क्या पूछा था? 6वीं विधानसभा के स्पीकर कौन है? 6वीं विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो अभी कौन है? रमन सिंह। याद रखेंगे कौन है आपके? रमन सिंह। क्वेश्चन पूछा गया था ना, 6वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? आपके रमन सिंह है। तो क्या बोला है? कौन नहीं है पूछा ना, इनमें से कौन नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करेंगे। देखो हम क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन देखो, राजेंद्र प्रसाद तो हमको पता है, ठीक, क्या है आपके? प्रथम है, तो ये तो कट हो गया। रविशंकर शुक्ल कौन है? ये भी पता है, ये अपन छत्तीसगढ़ एमपी, जब छत्तीसगढ़ एमपी में शामिल थे तो वहाँ के कौन थे? सीएम थे, ये भी ख़त्म। ठीक, सॉरी नहीं है बोला है ना, तो नहीं है, नहीं में तो हमको ये तो पता ही है। अब नहीं में दिख रहा है कौन? सीधी बात है रविशंकर शुक्ल दिख रहा है, क्योंकि रविशंकर शुक्ल सीएम थे कब? 1956 में एमपी के सीएम थे। कहाँ के सीएम थे? आपके एमपी के सीएम थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रविशंकर शुक्ल। देखो मैं क्रम आपको बता दिया रहा हूँ, लेकिन क्रम आपका एग्ज़ाम में पीएससी लेवल में ही पूछता है, पर भी मैं बता देता हूँ, सर बोलेंगे कि नहीं बताए। देखो फर्स्ट नंबर में है आपका राजेंद्र प्रसाद। कौन? जो फोटो दिखाया, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ऐसे हाथ को ऊपर कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम स्पीकर हैं। सेकंड आपका याद रखेंगे प्रेम प्रकाश पांडे। कौन है जी? प्रेम प्रकाश पांडे। इसको आप लोग अगर कॉपी बना रहे हैं ना तो नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट डाउन। और जो कॉपी नहीं बना रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट बोलता हूँ कि मेहनत करो यार। अगर 4 महीना, 3 से 4 महीना, ज़्यादा नहीं, मैं आप लोगों को अपना समय अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए समय मांग रहा हूँ। 3 से 4 महीना ना रगड़ के पढ़ दो, रगड़ के, ज़िंदगी भर नहीं लगेगा आपको पढ़ने के लिए। वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार अच्छे से पढ़ लो ना, कोई नहीं रोक सकता। बार बार उसी को पंचवर्षीय योजना में खींचना नहीं है हमको। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो 3 से 4 महीना अच्छे से पढ़ो, साथ में फिजिकल की तैयारी करो, आपका हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लो। अगर जो कॉपी बना रहे हैं प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन करो। जो कॉपी नहीं बना रहे हैं वो लोग कॉपी बनाइए। और जिसके पास सुविधा है उनकी बात नहीं है, जिनके पास सुविधा नहीं है उनकी बात है। जिसके पास सुविधा है वो लोग क्वेश्चन देख के ही कर सकते हैं। ठीक, चौथा है आपका गौरी शंकर अग्रवाल। कौन है आपका? गौरी शंकर अग्रवाल।
गौरी शंकर अग्रवाल। पांचवा है आपका था, कौन थे? चरणदास महंत। कौन है? चरणदास महंत। और अभी आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था, छठवें हैं रमन सिंह। ये आप लोग याद रखेंगे। वैसे पूछने की ज़्यादा संभावना फर्स्ट को रहेगा और अभी वर्तमान में इसको ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है। कौन है? प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष याद रखना, कौन है उपाध्यक्ष? बनवाली लाल अग्रवाल। देखो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद भी दी है, यहाँ पे ये मत लगा करना, उपाध्यक्ष उसको पहले अंडरलाइन करना, फिर क्वेश्चन आगे पढ़ना। तो कौन है अभी? बनवाली लाल अग्रवाल। अभी नहीं, मतलब प्रथम थे। अभी तो राम विचार नेताम है। कौन है? राम विचार नेताम। अभी अपडेट में राम विचार नेताम अपडेट में अभी अपडेट में मतलब 2024 विधानसभा में आपके कौन है? राम विचार नेताम है। प्रथम है आपका बनवाली लाल अग्रवाल। कौन है जी? प्रथम है बनवाली लाल अग्रवाल। बस प्रथम को याद रखेंगे और अभी वर्तमान में कौन है इसको याद रखेंगे, पूरे को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, प्रथम छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है? प्रोटेम स्पीकर ना, कौन बोला है? आपका प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में से। प्रोटेम स्पीकर अलग होता है, स्पीकर अलग होता है ना। ये संविधान का चैप्टर, इसको हम जब संविधान पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि प्रोटेम स्पीकर कौन है। स्पीकर तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, प्रोटेम स्पीकर लिखे, स्पीकर करके आप राजेंद्र प्रसाद मत लगा देना। तो ये जो पिक में दिख रहे हैं यही हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर है। कौन है? राजा महेंद्र बहादुर सिंह। कौन है? राजा महेंद्र बहादुर सिंह। यहाँ पे लिखा है देखो, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर का गौरव प्राप्त हुआ किसे? महेंद्र बहादुर सिंह को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र बहादुर सिंह। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, शायद मंडी का हुआ था क्या, मेरे को थोड़ा क्वेश्चन याद नहीं है, कि मंडी के एग्ज़ाम में पूछा था प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पे 3 उप मुख्यमंत्री, एक टी.एस. सिंहदेव, विजय शर्मा और अरुण साव। 3 मुख्यमंत्री का फोटो मैं इसलिए लिया हूँ कि एक लड़का जब पेपर एग्ज़ाम दे के निकल रहा था ना, क्या दे के? पेपर दे के एग्ज़ाम दे के निकल रहा था, तो मैं पूछा उप मुख्यमंत्री को क्या लगाया, उसका टिक देखा मैं, तो वो बोलता है मैं उप मुख्यमंत्री को अरुण साव लगाया हूँ। मेरे भाई, अरुण साव क्यों लगाया? क्योंकि प्रथम पूछा है ना, आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो आप अरुण साव लगाए। अभी अपडेट में है अरुण साव और विजय शर्मा, लेकिन प्रथम तो कौन है? टी.एस. सिंहदेव है। कांग्रेस सरकार में टी.एस. सिंहदेव को प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा टी.एस. सिंहदेव। कौन होगा? टी.एस. सिंहदेव प्रथम था, और उसके बाद अभी ये 2 साहब बने, एक अरुण साव और आपका तीसरा है विजय शर्मा। ठीक, आप ये भी याद रखेंगे कि जैसे कि अभी ये अरुण साव है, विजय शर्मा है, या अपने विष्णु देसाई सीएम है, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ठीक, एक बात, अभी ये कौन कौन से पद पे है, कौन कौन विभाग इनके पास है, आप लोग बोलोगे तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग का कमेंट और लाइक होने पे, अगर आप लोगों का 50 लाइक होता है और ज़्यादा नहीं 25 कमेंट, तो मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाऊंगा। आपके एग्ज़ाम व्यू से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा। बीजेपी सरकार है तो अपने अभी निर्वाचित जो विधायक हुए हैं उनके पद कौन से विभाग पे हैं, वो कौन से क्षेत्र से, ये ज़रूर पूछेंगे। तो आपका ये जो अरुण से ये कौन है, यहीं पे एक चीज़ बता दूं, ये आपके जो विष्णु देसाई है कहाँ के हैं? कुनकुरी के। कहाँ के? ये कुनकुरी के। ये भाई साहब कहाँ के हैं? मुंगेली। और ये भाई साहब कंवरधा। 3 जगह से हैं। ठीक, ये 3 जगह से हैं। बाकी आप लोगों के कमेंट के ऊपर है, आप लोगों के डिमांड के ऊपर मैं बनाऊंगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला मंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? कौन थी ना, प्रथम महिला मंत्री। क्या पूछा है क्वेश्चन? प्रथम महिला मंत्री पूछा है ना, तो कौन है प्रथम महिला मंत्री? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीता देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंत्री है। कौन है जी? गीता देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंत्री है, प्रथम महिला मंत्री। ठीक, इनका निर्वाचन क्षेत्र भी याद रख लो, वैसे तो पूछेगा नहीं पर भी हमको याद रहना चाहिए। कहाँ है आपका निर्वाचन क्षेत्र? डोंगरगढ़। कौन है आपका निर्वाचन क्षेत्र? डोंगरगढ़। कहाँ है जी? निर्वाचन क्षेत्र आपका डोंगरगढ़ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। और जब वो उस समय ना इसके पास एक विभाग था, इनको भी बता देता हूँ, जो मैडम है इनके पास विभाग था। कौन सा विभाग था? महिला एवं बाल विकास था, महिला एवं बाल विकास विभाग था।
क्वेश्चन कहीं पूछ दे, पूछने की संभावना ना के बराबर है, पर अभी अपने को मोटा मोटा याद रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ को भारत की संसद में कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है? ये भारत में मान लो ये क्या है 100 है, तो 100 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितना है? परसेंट में नहीं पूछा है, मान लो छत्तीसगढ़ में कितना संसद की प्रतिनिधित्व कितना है, संसद पूछा है ना, संसद में आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों शामिल हो जाएंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के कितने हैं जी? चलो बताओ आपका छत्तीसगढ़ में लोकसभा कितने हैं, कमेंट करो, और राज्यसभा सीट कितनी है? अभी अपडेट में चुनाव होना है, किसका? लोकसभा चुनाव होना है, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा कितने हैं, किसके लोकसभा कितने हैं और राज्यसभा कितने? अभी राज्यसभा का एक कौन बने हैं? देवेंद्र प्रताप सिंह मनोनीत किए गए हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह कहाँ के हैं? ये शायद रायगढ़ के हैं, और ये जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, ठीक। और लोकसभा चुनाव अभी होना है, तो हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला के, लोकसभा प्लस राज्यसभा को मिला के क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। ये अंडरलाइन करके पढ़ना गलती हो जाता है ना, जो नए नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। संसद सीटें खट से लोकसभा का बोले तो लगा मत देना, राज्यसभा का बोले तो राज्यसभा का स्पष्टीकरण से लगाना। क्वेश्चन स्पष्टीकरण से दिए संसद की सीटें कितने हैं? आप हमारे यहाँ 16 है, कितने हैं? 16, और लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, ठीक। दोनों मिला के कितना हुआ जी? 16। ये दिमाग में रखना, लोकसभा और राज्यसभा मिलके ही क्या बनते हैं? संसद बनते हैं। तो लोकसभा 11 अभी चुनाव होना है, राज्यसभा 5, तो हमारे यहाँ टोटल संसद सीटें हैं 16। ओके। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? प्रथम महिला संसद पूछा है ना, कौन थी प्रथम महिला संसद? कौन थी? आपका जो फोटो में दिखाया था उस समय स्टार्टिंग में, मिनी माता, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन इन्हीं के नाम पे रखा गया है, मिनी माता, ठीक। किनके नाम पे? मिनी माता के नाम पे। ये प्रथम महिला संसद है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला संसद है। अब छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला संसद है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में विधायक महिला कितने हैं? पता है जी आप लोगों को? क्वेश्चन बनेगा ना, ये कहीं ना कहीं टकराएगा। छत्तीसगढ़ में महिला विधायक कितने हैं? टोटल 19 विधायक हैं। कितने? 19 विधायक महिला। इसको आपको अगर देखना है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में डाला है, एकदम शॉर्टकट ऐसा ट्रिक बताया हूँ ना कि जन्म जन्मांतर को आपको याद रहेगा। पूरे 19 के 19 विधायक के मैं ट्रिक बताया हूँ, और वो पूछेगा ही पूछेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा, तो आप उस ट्रिक को एक बार देख लो, वीडियो को, याद हो ही जाएगा, आप भूलोगे नहीं। आप बोलोगे सर सलाम है आपको, बहुत अच्छा ट्रिक बताया हूँ। तो 19 के 19 विधायक को मैं एक वीडियो डाल दिया हूँ, प्लेलिस्ट में है, तो उसको आप जाके वहाँ पे देखो, आपको पूरे के पूरे 19 विधायक हो जाएंगे। देखो जरूरी है ना, क्योंकि एग्ज़ाम दे रहे हो पुलिस का जी, चाहे आप हॉस्टल वार्डन का दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा, भी बताया लोकसभा सीटें कितनी हैं, इसका कमेंट करो, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। लोकसभा सीटें कितनी हैं, और देखो राज्यसभा सीटें भी कितनी हैं, दोनों का कमेंट करो आंसर में आप लोग, क्योंकि मैं इसको तुरंत अभी बताया हूँ। अब देखो, बिलासपुर में स्थापित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश में स्थापित किए जाने वाला उच्च न्यायालय है। देखो पहली बात कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय हमारे यहाँ कहाँ है? उच्च न्यायालय हमारे यहाँ बिलासपुर में है। कहाँ है जी? आपके बिलासपुर सिटी में हमारे यहाँ उच्च न्यायालय है। कहाँ पे? बिलासपुर सिटी में। बिलासपुर सिटी में कहाँ है उच्च न्यायालय? तो ये जो हाई कोर्ट है वो देश का कौन से क्रम का है ये पूछ रहा है, देश का कौन से क्रम का है ये पूछ रहा है। आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पहुँच, छत्तीसगढ़ का जोन देखें, कौन सा जोन? छत्तीसगढ़ जो रेलवे स्टेशन जोन है 2003 में घोषित हुआ, तो ये 2003 में घोषित हुआ, तो भाई ये 2003 में घोषित हुआ है कि 2003 में, तो कौन से क्रम का है? तो 16वें क्रम का देखे थे हम लोग। कौन से क्रम का देखे थे जी? 16वें क्रम का। उसी तरीक़ा से ये जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो कौन से क्रम का है आपको बताना है। चलो बताओ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17, 18, 19 या 20? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 17, 18, 19, 20? इसका आंसर हो जाएगा आपका 19।
क्या होगा 19 हमारे यहाँ 19वां क्रम का हाई कोर्ट है। कौन से क्रम का 19वां क्रम का हाई कोर्ट है, कहाँ है आपका बिलासपुर सिटी में। और आज राज्य विधिक सेवा का पेपर विधिक सेवा कब हुआ था 10/3/2024 को पेपर हुआ था एजी का। उसमें क्वेश्चन पूछा था जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ स्थापित हुआ उसी दिन हाई कोर्ट की स्थापना हुई। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा है, कहीं ना कहीं पूछ देगा। तो कौन से क्रमांक का 19वें क्रमांक का, कौन सा क्रमांक का जो हाई कोर्ट है हमारे यहाँ 19वें क्रमांक का है, आपको याद होना चाहिए चीज़ें। 16वां देखते हैं, 17 क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय स्थित है, कहाँ है उच्च न्यायालय स्थित है, देखो ये है आपका उच्च न्यायालय, कहाँ है आपका, यह है उच्च न्यायालय, जूम नहीं होगा, उच्च न्यायालय कहाँ है, मैं भी बताया बिलासपुर सिटी में आपका उच्च न्यायालय कहाँ है, बिलासपुर सिटी में उच्च न्यायालय है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये जो चेयर में बैठे महान हस्ती, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम कौन है, मुख्य न्यायाधीश है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, तो इनका नाम क्या है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनका नाम क्या है जी, आपका इनका आंसर हो जाएगा, इनका नाम है जो महान हस्ती बैठे हैं, देख लो अच्छे से, थोड़ा सा देखो, ये अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे बैठे, इनका नाम है WS सीसांग। ठीक, WS सीसांग, ठीक, WS सीसांग। कब, ये 2000 जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना हो उस समय ये हमारे यहाँ के क्या बने थे, आपका मुख्य न्यायाधीश बने थे। और आपका यहीं पे अगर कार्यवाहक पूछे, कौन कार्यवाहक, कौन पूछे कार्यवाहक, तो आपको याद रखना है RS गर्ग। कौन है, RS गर्ग हमारे यहाँ के कार्यवाहक न्यायाधीश थे, पहले कार्यवाहक, पहले कार्यवाहक न्यायाधीश कौन थे, RS गर्ग। दोनों क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये जो दिख रहे हैं कहाँ के है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, ये जो दिख रहे हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी रमेश सिन्हा। कौन है, रमेश सिन्हा। कौन है आपका, रमेश सिन्हा जी हैं, कौन है, रमेश सिन्हा जी हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ के क्या पढ़ लिए, इसको 2 मिनट, क्या पढ़े, विधायिका के बारे में देखे, विधानसभा, ठीक, राज्यपाल, CM, ठीक, यहाँ तक कि अपन न्यायाधीश, इनके बारे में पूरा डिटेल देखे। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, शिक्षा क्या पढ़ेंगे, शिक्षा, कौन से कॉलेज कहाँ है, कौन सा स्कूल कहाँ है, विद्यालय कहाँ है, कितने हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं, कितने हमारे यहाँ कॉलेज हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हैं वो तो खासकर थोड़ा सा अपने टीचर के लिए हेल्प करें, मदद करें। ओके, तो जय हिंद साथियों, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।